रहस्यमयी हवेली का रहस्य। अब हमें कमरों की तलाशी लेनी होगी। मैं जा रही हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह करे तुम्हें वह खजाना मिल जाए। वह रहस्यमयी औरत यह कहकर पलक झपकते ही गायब हो गई। हमजा और आलिया, जो अब तक डर के मारे कांप रहे थे, अचानक खुद को बहुत हल्का महसूस करने लगे। हमजा ने जल्दी से कहा, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन आलिया ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। जरा रुको, क्या तुम वाकई बिना खजाना पाए चले जाओगे? हमजा हैरानी से बोला, उस खजाने को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। हमें अपनी जान बचानी चाहिए। आलिया ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई खतरा नहीं रहा। दरअसल जो डायरी तुम्हें मिली थी वह मेरे अब्बू की थी। यह सुनकर हमजा हैरान रह गया। आलिया धीमे स्वर में बोली, मैं सच कह रही हूं। मैं उसी आमिल तंत्र विद्या जानने वाले की बेटी हूं। मेरे अब्बू जिन्नात और आत्माओं की मदद से तंत्र साधना करते थे। उनकी इन हरकतों की वजह से हमारी हवेली वीरान हो गई थी। उनके इंतकाल के बाद अम्मी मुझे लेकर शहर चली आईं। आलिया की आंखों में आंसू तैरने लगे। हर रात मुझे उस कैद की हुई आत्मा की चीखें सुनाई देती थीं। जब मैंने अम्मी को बताया तो उन्होंने कहा, यह तुम्हारे अब्बू के काले कर्मों का नतीजा है। अगर वह सही रास्ते पर चलते तो हम आज इस दुख में ना होते। बेटी, जाओ उस फंसी हुई रूह की मदद करो ताकि तुम्हें भी सुकून मिले। मैं कई बार कोशिश कर चुकी थी, लेकिन डर के मारे रुक जाती थी। आज तुम्हारी मौजूदगी ने मुझे हिम्मत दी। शुक्रिया। हमजा खामोशी से आलिया की बात सुनता रहा, मन ही मन उसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए। फिर आलिया बोली, मुझे पता है मेरे अब्बू का कमरा कौन सा था। चलो मेरे साथ। हमजा आलिया के पीछे चलते हुए एक बड़े धूल से अटे कमरे में दाखिल हुआ। सामने एक पुरानी अलमारी खड़ी थी जिस पर जाले लगे हुए थे। हमजा को याद आया, यही वह कमरा था जहां से आलिया को डायरी मिली थी। आलिया ने समझाया, यह डायरी मेरे अब्बू की थी, लेकिन जो कुछ उसमें लिखा था वह शायद किसी और ने लिखा था। शायद वह फंसी हुई रूह की मदद के लिए कोई इशारा था। आलिया ने तुरंत अलमारी की तलाशी लेना शुरू कर दी। कुछ ही देर में उन्होंने एक छोटा सा संदूक खोज निकाला जो सोने चांदी के गहनों से भरा हुआ था। आलिया ने वह खजाना हमजा को थमा दिया। हमजा हैरानी से बोला, मैं यह खजाना नहीं ले सकता, यह तुम्हारा हक है। लेकिन आलिया ने प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने मेरी मदद की, इसलिए यह खजाना तुम्हारा भी है। वैसे भी मैं अम्मी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं। हमजा के इनकार के बावजूद आलिया ने जिद करके खजाना उसे दे दिया। कुछ ही पल बाद हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। उनके सामने आजादी का रास्ता था। हमजा और आलिया हैरान थे कि वह जिंदा सलामत उस डरावनी हवेली से बाहर आ गए थे। अब उनके सामने सारे राज खुल चुके थे। डायरी, रोती हुई आत्मा की आवाजें और रहस्यमय साएं, सब कुछ अब साफ हो गया था। हमजा ने आलिया को शहर जाने वाले रास्ते पर छोड़ा और खुद अपने घर की ओर रवाना हो गया। दिल में खजाने की खुशी ली। अगली सुबह वह अपने माँ बाप को खजाना दिखाकर चौंकाना चाहता था। दूसरी तरफ बिलाल, जिसने हमजा को हवेली में अकेला छोड़ दिया था, यकीन कर चुका था कि हमजा अब कभी नहीं लौटेगा। लेकिन जब अगली सुबह बिलाल ने अपने दरवाजे पर हमजा को जिंदा सलामत खड़े देखा तो वह दंग रह गया। वह बेसाख्ता बोल पड़ा, तुम कैसे बच गए? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? क्या तुम्हें खजाना मिला? हमजा मुस्कुराकर बोला, नहीं, मुझे सिर्फ खजाना नहीं मिला, मैंने एक भटकी हुई रूह को सुकून पहुंचाया है और तुमने मुझे खतरे में छोड़कर अपनी जान बचाई। यह सुनकर बिलाल शर्म से सिर झुका लिया। उस दिन के बाद हमजा और उसके परिवार की किस्मत बदल गई। खजाने की बरकत से उन्होंने शहर में अच्छी जिंदगी शुरू की। एक दिन जब हमजा शहर की भीड़भाड़ वाली बाजार में घूम रहा था तो उसकी नजर एक पहचाना चेहरा पर पड़ी। वह आलिया थी। आलिया भी अपनी अम्मी के साथ उसी शहर में बस गई थी। धीरे धीरे हमजा और आलिया की मुलाकातें दोस्ती में बदलीं और दोस्ती मोहब्बत में। आखिरकार हमजा ने आलिया को निकाह का पैगाम दिया और उनका निकाह बड़ी धूमधाम से हुआ। उनकी कहानी इस बात की जिंदा मिसाल बन गई कि हिम्मत, दया और ईमान इंसान की तकदीर को बदल सकते हैं, कभी कभी ऐसे अंदाज में जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।